मानसिक रूप से स्वस्थ यानी कि ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त लोगों को साबिर खान का पुरखुलूस सलाम, आदाब, नमस्कार। आज एक ख़ास बात करना चाहूँगा और उस ख़ास बात से पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। ये शेर अहमद वसी साहब का। या फिर एक शेर और आता है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। या फिर ये मशहूर शेर दाग दहलवी साहब का कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबां की है। तो ये चंद अशार या पंक्तियां ये बता रही हैं कि उर्दू कैसी जुबान है, कैसी भाषा है, और ये भी बता रही है कि ये कहाँ की जुबान है, कहाँ की भाषा है। उर्दू पूरी तरह से हमारे देश की जुबान है, हिंदुस्तान की जुबान है, लेकिन इस जुबान को लेकर भी सियासतदां जो हैं वो सियासत कर रहे हैं। वैसे तो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जो होता है, धर्म मजहब, इस पे बहुत सारी बातें होती रहती हैं। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं, मजदूरों के अधिकार के लिए कोई बात नहीं, बढ़ती महंगाई पे कोई बात नहीं, जो महिलाएं हैं, खवातीन हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहे हैं उस पे कोई बात नहीं, पुरुष आयोग नहीं है, मर्दों के साथ जो कुछ हो रहा है, चाहे वो मेरठ का वाकया हो, चाहे वो अतुल सुभाष का हो, चाहे वो पुनीत खुराना का हो, चाहे बिजनौर का वाकया हो, इस पे कोई बात नहीं हो रही है। टैक्स पे कोई बात नहीं हो रही है। बात होती है हमारे देश में तो जुबान पे, जात पात पे, धर्म मजहब पे। आज मैं उर्दू जुबान के बारे में बात कर रहा हूँ और उर्दू जो है ये, इसके विषय में जानना ज़रूरी है। ख़ासकर जो नए जनरेशन के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि ये जो ज़ुबान है ये हमारे देश की ज़ुबान है। और अब हमारे देश की ज़ुबान को किसी और मुल्क में अगर मादरी भाषा, मादरी ज़ुबान बनाया जा रहा है, कौमी ज़ुबान बनाया जा रहा है, तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। वैसे भी हिंदुस्तान ने हमेशा दूसरों को दिया ही है, तो ज़ुबान भी हमारे देश की है जो हमने दिया है। आज़ादी से पहले ये ज़ुबान बहुत आम ज़ुबान थी। कोर्ट में, फिल्मों में हमारे देश की जो पहली बोलती फिल्म आई जिसका नाम आलम आरा था 1931 में, वो उर्दू में बनी थी। आज भी आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वकालतनामा लिखा हुआ मिलता है, और एडवोकेट को वकील ही कहते हैं, अधिवक्ता नहीं कहा जाता, बहुत कम कहा जाता है। तो मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, आपको पता है कि इसमें कौन कौन सी बात मैं उर्दू में कर रहा हूँ या कौन कौन से शब्द मैं हिंदी के इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सा लफ्ज़ जो है वो फारसी का है या संस्कृत का है, ये लोगों को पता नहीं है। उर्दू जो है ये मेरठ में इसका जन्म हुआ, मेरठ, दिल्ली, आगरा, वहाँ से ये चली। उस ज़माने के मशहूर शायर वली दकनी या कुली कुतुब शाह, इन लोगों ने इसे गोद लिया, एक तरह से सजाया, संवारा, आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर बड़े बड़े शोरा, अदीब, ये सब लोग आए। उर्दू से मोहब्बत करने वालों का ये भी दावा है कि उर्दू पंजाब की ज़ुबान है। ये उनकी मोहब्बत है कि वो हक जताते हैं कि ये पंजाब की ज़ुबान है। माहिरीन जो है वो कहते हैं कि ये ब्रज भाषा, अब ब्रज भाषा तो हमारे देश की भाषा है, ब्रज भाषा या खड़ी बोली से उर्दू का जन्म हुआ। ये भी उनकी मोहब्बत है। हरियाणा के लोग, हरियाणवी जो है, पंजाबी, दक्कनी, ये सब लोग जो है ये दावा करते हैं। वैसे उर्दू जो है इसमें गुजराती भी, सिंधी भी और कई भाषाएं, संस्कृत के भी शब्द हैं इसमें। इन सारी चीज़ों को मिला करके इसका जन्म हुआ, और इसका जन्म इसलिए हुआ कि लोगों तक आम तरीके से हम बातचीत कर सके। और जो हम आज के ज़माने में बातचीत करते हैं वो आम भाषा में ही करते हैं। लेकिन अब इसके बारे में पार्लियामेंट में कहा जाता है कि ये कठमुल्लों की ज़ुबान है, ये मुसलमानों की ज़ुबान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है, ये भारत की ज़ुबान है। शुरू में इसे हिंदवी कहा गया,
दहलवी कहा गया, दक्कनी कहा गया, रेख्ता, ऐसे कई नाम दिए गए और बाद में फिर उर्दू। अब मैं आपको बताऊं कि एक शायर जिनका नाम था रघुपति साहे, आप जानते हैं उन्हें? शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं उन्हीं शायर का अगर कलम वाला नाम बताऊं तो आप फौरन पहचान जाएंगे, फिराक गोरखपुरी। आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने अपनी तालीम की शुरुआत मदरसे में की थी, मौलवी से पढ़ाई हासिल की उन्होंने। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो गीतकार हुए, राजेंद्र कृष्ण जी, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, ये उर्दू है इसमें। बहुत सारे ऐसे हिंदी के गीतकार हुए हैं जैसे कि गोपाल दास नीरज जी, उन्होंने जब फिल्मी गाने लिखे तो उर्दू का इस्तेमाल किया। हमारे संतोष आनंद जी, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ये ऐसे ऐसे शायर और ऐसे ऐसे लोग जो हुए, इन लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। एक किताब का जिक्र करना चाहूंगा मैं, जिसे लिखा है डॉक्टर जगदीश मेहता दर्द साहब ने। उस किताब का नाम है उर्दू के हिंदू शोरा। उर्दू के हिंदू शोरा, यानी कि जितने भी उर्दू के हिंदी कवि हुए हैं उनके ऊपर वो किताब है। वैसे तो डॉक्टर जगदीश मेहता दर्द साहब की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये किताब खासकर उन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जो ये मानते हैं, गलतफहमी के शिकार हैं कि उर्दू हिंदुस्तान की जुबान नहीं है। उसमें बाकायदा बताया गया है कि ये हिंदुस्तान की जुबान है। एक शायर, वो भी हमारे बीच नहीं रहे, कृष्ण बिहारी नूर साहब, उनकी वो गजल, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, ये चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, इतने हिस्सों में बढ़ गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। अब आप नाम सुनिए, कृष्ण बिहारी नूर, उर्दू के शायर। गुलजार साहब, आपने वो छैया छैया गाना सुना होगा, वो यार मेरा जो है ना खुशबू की तरह है जिसकी जुबान उर्दू की तरह। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने अगर मैं कहना शुरू करूं कि एक कोई भी गाना आप बताएं मुझे, आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा कि ये गाना क्या है। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दो शब्दों की नहीं है। दिल, तो मैक्सिमम गाने दिल 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 में ही ये किया गया है। हृदय या हृदय बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। तो जहां जिस जुबान की जरूरत पड़े वहां उस जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अब इसको भी लेकर सियासत लोग करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। उर्दू हमारे देश की जुबान है, भारत की जुबान है, और मुझे हर उस चीज से नफरत है जिससे इंसानों में नफरत फैलती है, चाहे वो धर्म हो, मजहब हो, राजनीति हो। नफरत जहां है मैं वहां नहीं हूं। मुझे बस चाहिए इंसानियत, मानवता, और इसके बीच में कोई भाषा, कोई रंग रूप, जात पात, धर्म, मजहब ये नहीं आना चाहिए। यही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक शेर और याद आ गया, वो उन लोगों की नजर करना चाहूंगा जो नफरत के सौदागर हैं, कि तुम्हारी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता, तुम्हारी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तुम्हें उर्दू सिखा देता। बहुत बहुत शुक्रिया।